अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर लुकमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्ट्रॉन्ग मेडिकोस। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि स्लिप राइटिंग इन ऑर्थो डिपार्टमेंट, जब ऑर्थो डिपार्टमेंट में कोई इमरजेंसी आती है उसमें किस तरह से स्लिप राइटिंग यानी कि जो प्रिस्क्रिप्शन स्लिप मिलती है एक हाउस ऑफिसर उसे किस तरह से मेंटेन करता है। आपने करना क्या होता है कि इस तरह से माई पेशेंट एक्स वाई जी, जो भी पेशेंट का नाम है, उसकी एज फॉर एग्जांपल 30 ईयर्स, उसके कोमॉर्बिड्स हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ तो नहीं है, प्रेजेंटेड इन द ईआर विद द कंप्लेन ऑफ ब्लीडिंग वुंड। ठीक है, आपने उसे लिखना है कि जहाँ पर भी वो बता रहा है आपको वुंड, आपने जो है वो लिखना है फॉर एग्जांपल ब्लीडिंग वुंड ऑन, ठीक है, एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ आपका फॉर एग्जांपल राइट फोर आर्म। ये है आपके उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन है ये पेशेंट की। ठीक है, अगर आरटीए का केस है फॉर एग्जांपल आपके पास आया है तो आपने इस तरह से मेंशन करना है। अब आगे आपने मेंशन करना है कि केस किस चीज़ का है। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री ऑफ आरटीए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का केस है और उसका मोड भी लिखना है। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ लिखना है कि बाइक वर्सेस कार, बाइक वर्सेस आपने लिखना है कि कार, जो भी है। फॉर एग्जांपल पेडेस्ट्रियन वर्सेस आपकी बाइक भी हो सकती है, कार वर्सेस कार भी हो सकती है। जिस तरह से उसका एक्सीडेंट हुआ है वो लाजमी मेंशन करना होता है। ठीक है, उसके बाद आपने जो ऑर्थो डिपार्टमेंट के अंदर आप जो एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स मेंशन करते हैं आप सिर्फ अपने हिस्से की मेंशन करेंगे। यूजुअली इनिशियली जो ये वाले पेशेंट्स होते हैं जो इमरजेंसी में आरटी के आते हैं वो जनरल सर्जरी के पास जाते हैं और वो उन्हीं की जो है वो टोटल सिस्टमिक एग्जामिनेशन भी करते हैं, पेशेंट को वाइटली स्टेबल करते हैं, देन वो ऑर्थो डिपार्टमेंट को कॉल देते हैं। तो आपने जो एग्जामिनेशन लिखनी है सिर्फ अपनी ऑर्थो डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसी में उसी चीज़ को मेंशन करना है, लिम्स से रिलेटेड लिखना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब आ जाता है आपके पास ऑन एग्जामिनेशन आपने स्पेशली न्यूरोलॉजिकल और उसके अलावा वेस्कुलर एग्जामिनेशन लाजमी मेंशन करनी होती है इसके अंदर। ठीक है, आपने जो है वो फॉर एग्जांपल यहाँ मेंशन कर दिया ऑन एग्जामिनेशन, आपको क्या दिखा उसके ऊपर। ठीक है, आपने देख लिया ओपन ब्लीडिंग वुंड, ब्लीडिंग वुंड ऑफ 2 इंच टू 2 सेंटीमीटर ऑन एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ राइट फोर आर्म। ठीक है, आपने एग्जैक्ट लोकेशन के साथ और एस्टिमेटेड उसका साइज उस वुंड का लाजमी मेंशन करना है। इसी तरह से अगर कुछ भी नहीं है, वुंड वगैरह नहीं है और एब्रेशंस या फिर आपको लेसरेशन दिख रही है, आपने वो मेंशन करनी है कि लेसरेशन ऑन एंटीरियर या फिर पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ मिड ऑफ राइट फोर आर्म। एग्जैक्ट एनाटमी के साथ आपने उसे ये लिखना है। उसके अलावा आपने न्यूरो के ऊपर कमेंट करना है, उसकी उस स्पेसिफिक एरिया से रिलेटेड जो नर्व्स हैं। फॉर एग्जांपल अब फोर आर्म है तो आपने फोर आर्म पे अगर जो है वो फोर आर्म पे फॉर एग्जांपल यहाँ एंटीरियर आर्स के जो है वो वोलार एस्पेक्ट के ऊपर इंजरी है। ठीक है, तो आपने उसकी हैंड की सारी नर्व्स, आपने हैंड की मूवमेंट और उससे जो है वो आंख बंद करवा के हैंड की सारी सेंसेशंस चेक करनी है, फिर कमेंट करना होता है। अगर इंटैक्ट है तो लिख देना है कि न्यूरो इंटैक्ट। ठीक है, कोई इंजरी नहीं है न्यूरोलॉजिकल, अगर है तो वो लाजमी मेंशन करना है, फॉर एग्जांपल रिस्ट ड्रॉप वगैरह या जो भी। उसके अलावा आपने कमेंट करना होता है उसकी वेस्कुलर या फिर पल्सिस के ऊपर। अब आपने पल्सिस जो है वो कौन सी लेनी है, फॉर एग्जांपल फोर आर्म में था तो आपने उसकी रेडियल पल्स लाजमी आपने उसकी चेक करनी है और उसके अलावा उसने रेडियल आर्टरी की पल्स के ऊपर लाजमी कमेंट करना है। डिजिटल पल्सिस अगर वूंड जो है फॉर एग्जांपल आर्म पे है तो आपने ब्रेकियल आर्टरी की पल्स भी देखनी है और रेडियल की भी देखनी है। ठीक है, ताकि वेस्कुलर इंजरी लाजमी मेंशन करनी होती है। ठीक है, और उसके बाद आपने यहाँ लिख देना है फॉर एग्जांपल अब पल्स डिजिटल पल्सिस के बारे में आपने कमेंट करना है कि वो जो है वो इंटैक्ट हैं या फिर नहीं है, या फिर अगर वो फीबल हैं तो आपने वो लाजमी मेंशन करना है। अब इस तरह से आप ऑन एग्जामिनेशन और फॉर एग्जांपल अगर तो वो एरिया अगर ये वुंड नहीं है, फॉर एग्जांपल ये आरटीए का केस नहीं है, हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा है। ठीक है, अगर तो ये हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा है और आरटीए के केस नहीं है और ऑर्थो डिपार्टमेंट में कॉल आई है आपको, या हिस्ट्री किसी जो है वो इंस्ट्रूमेंट ऊपर लग गया है या हिस्ट्री ऑफ फॉल है, तो ऐसे ऐसे केसेस में ओपन वुंड अगर नहीं है तो आप उसकी जगह वो लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल स्वेलिंग ऑन द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ राइट फोर आर्म। तो आप स्वेलिंग का लिखेंगे और स्वेलिंग के ऊपर फिर कमेंट करेंगे कि उस स्वेलिंग का साइज़ कितना है। ठीक है, वो लाजमी मेंशन करना है। उसकी लोकेशन एग्जैक्ट एनाटमी क्या है वो इस स्वेलिंग की मेंशन करनी है। उस स्वेलिंग का कलर क्या है, कहीं वो हीमाटोमा तो नहीं बना हुआ तो उसका कलर भी आपने मेंशन करना है। उस स्वेलिंग का टेम्परेचर यानी कि स्वेलिंग के जो इन्फ्लेमेटरी साइंस हैं वो सारे आपने उसके ऊपर मेंशन करना है। टेंडरनेस हो गया, उसकी
आपकी स्वेलिंग का टेम्परेचर हो गया, उसका साइज़, उसकी लोकेशन, ये सारी चीज़ें फिर मेंशन करनी है। अगर तो वो ट्रॉमा या फिर हिस्ट्री ऑफ फॉल का केस है तो हिस्ट्री ऑफ आरटी की जगह फिर आप लिखेंगे हिस्ट्री ऑफ फॉल या हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा। ठीक है, तो ये इस तरह से ऑर्थो की कॉल अटेंड करते हैं। फिर आपने देखना है कि एक्सरे के अंदर आपको क्या विजिबल दिख रहा है। ठीक है, आपने एक्सरे के ऊपर इस तरह से कमेंट करना है कि इन द एक्सरे, फॉर एग्जांपल अगर कोई बोनी इंजरी नहीं है तो आपने लिखना होगा NBI, नो बोनी इंजरी। लेकिन अगर बोनी इंजरी है तो फिर आपने उसकी एग्जैक्ट लोकेशन के साथ मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल इस केस के अंदर जैसे ब्लीडिंग वुंड ऑन द इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ राइट फोर आर्म, आरटी का केस था, तो आपने यहाँ लिखना है फ्रैक्चर ऑफ, ठीक है, मिड शाफ्ट ऑफ, आपने ये पूरा लिखना है कि फ्रैक्चर ऑफ मिड शाफ्ट ऑफ राइट, ठीक है, और रेडियस एंड अल्ना। आपने पूरी चीज़ डिस्कस कर दी, एक ही लाइन में पूरा बता दिया कि फ्रैक्चर है, मिड शाफ्ट का है और राइट रेडियस एंड अल्ना का है, मिडल ऑफ राइट रेडियस एंड अल्ना, और डिस्प्लेस्ड है या नॉन डिस्प्लेस्ड ये भी लिखना है, नॉन डिस्प्लेस्ड। ठीक है, तो आपने इस तरह से एक्सरे की फाइंडिंग्स लिखनी है। अगर कुछ भी नहीं है तो नो बोन इंजरी, अगर है तो उसे लाजमी मेंशन करना है। अब आ जाता है आपने एडवाइस में क्या लिखना है। एडवाइस में ये लिखते हैं कि आप यूजुअली इमोबिलाइज करवाते हैं फ्रैक्चर को। ठीक है, अगर तो उसे मैनिपुलेशन की नीड है, उसे क्लोज रिडक्शन करनी है तो मैनिपुलेट करके देन आप उसे बैक स्लैब लगवाते हैं। ठीक है, स्प्लिंट लगवाते हैं या बैक स्लैब लगवाते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, नॉन डिस्प्लेस्ड है, तो सिंपल आपने फॉर एग्जांपल इस केस के अंदर मिड शाफ्ट ऑफ रेडियस एंड अल्ना है तो आपने लिख दिया, ठीक है, बैक स्लैब, आपने लिख दिया बैक स्लैब अबव राइट एल्बो। ठीक है, ये आपने एडवाइस में लिख दिया कि ये इसको बैक स्लैब करना है अबव राइट एल्बो उसको देना है। तो ये जो बैक स्लैब लगेगा या यू स्लैब लगेगा, बिलो एल्बो, अबव एल्बो, बिलो नी, अबव नी, इंशाल्लाह इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, देखेंगे कि किस एरिया के फ्रैक्चर में आपने किस तरह से कौन सी बैक स्लैब लगवानी होती है इमरजेंसी के अंदर। ठीक है, और उसके साथ फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ किया था कि ब्लीडिंग ऑफ वुंड भी हो रहा है तो आपने क्या करना है, साथ लिख देना है स्टिचिंग ऑफ वुंड विद ड्रेसिंग भी करवा देनी है। ठीक है, और देन आपने इसको अप्लाई करवाना है बैक स्लैब। तो ये तो हो गई इसकी एडवाइस। अब आपने मैनेजमेंट में क्या लिखना होता है ट्रीटमेंट के अंदर, आपने स्टार्ट आईवी लाइन मेंटेन। फॉर एग्जांपल ब्लीडिंग वुंड है और ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो आपका जो प्रोटोकॉल होता है, इंजेक्शन रिंगर लैक्टेट 1000 ml IV स्टेट। ठीक है, उसके बाद अगर ओपन वुंड है तो आपने पेन किलर भी उसे देनी है, इंजेक्शन वॉरेन डाइक्लोफिनिक होता है। ठीक है, IM स्टेट, और इसके बाद आपने टेटनस भी लगवाना है, ATS IM स्टेट। और उसके साथ साथ अगर वो जो है वो ओपन वुंड है तो एंटीबायोटिक कवर भी लाजमी देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं एमॉक्सिसिलिन 1.2 ग्राम IV स्टेट। तो ये आपने इमरजेंसी में करवा के उसे बैक स्लैप करवा के, नॉन डिस्प्लेस फ्रैक्चर था, आपने उसे घर भेज दिया पेशेंट को और फिर फॉलोअप पे बुलाते हैं। अब उसकी DC ट्रीटमेंट क्या होगी, जब आप उसे घर भेज रहे होंगे पेशेंट को स्टेबल करके बिल्कुल, तो आपने उसे क्या देना है, घर के लिए दे देनी है टैबलेट, कोई भी आप पेन किलर दे सकते हैं एनाल्जीजिया के लिए। आपने फॉर एग्जांपल दे दी उसे टैबलेट वॉरेन जो कि डाइक्लोफिनिक है 50 mg। ठीक है, BD डोज में दे दी उसे सुबह शाम। इसके अलावा आपने क्योंकि ओपन वुंड था टैबलेट दे दी आपने ऑगमेंटन या एमॉक्सिसिलिन, ताकि प्रोफाइलेक्टिकली उसमें जो है इन्फेक्शन ना हो जाए। 1 ग्राम आपने BD दे दी। ठीक है, उसके अलावा अगर इन केस अगर वो RTA नहीं था और स्वेलिंग बहुत ज़्यादा थी तो उस केस में आपने उसे डेंजन देनी है जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, सिरेशोपेप्टिडेज। ठीक है, डेंजन DS आपने BD डोज में दे दी पेशेंट को। और उसके साथ साथ आपने उसे जो है वो अगर फ्रैक्चर था उसे कोई भी कैल्शियम सप्लीमेंट लाजमी देना है आपने। ठीक है, आपने लिख दिया टैबलेट CAC 1000। ठीक है, ये आपने OD डोज में उसे डेली दे दिया। और उसके साथ साथ आपने उसको जो है वो इंजेक्शन विटामिन D का देना है, आपने दे दिया उसे इंजेक्शन। ठीक है, इन ड्रॉप D फॉर एग्जांपल जो कि विटामिन D3 है, आपने उसे देना है वंस वीकली, वंस वीकली। टोटल कितना देना है, 4 वीक्स के लिए। और देन आपने फॉलोअप में लाजमी मेंशन करना है जो आपके फॉलोअप डेज हैं। फॉर एग्जांपल आपने मंडे ट्यूसडे जो भी आपके OPD डेज हैं उसमें उसमें स्पेसिफिकली उसे बुलाना है उस पेशेंट को और फॉलोअप करवाना है। तो इस तरह से आप स्लिप राइटिंग करते हैं ऑर्थो डिपार्टमेंट के अंदर। इंशाल्लाह हम अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि आपने किस पेशेंट को बैक स्लैप देनी है, किस पेशेंट को थंब स्पाइका लगेगा, किसको बॉडी स्ट्रैपिंग होगी। ये जो डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं ऑर्थो के अंदर, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो ये था कि आपने
इमरजेंसी में किस तरह से ऑर्थो डिपार्टमेंट में इमरजेंसी राइटिंग स्लिप लिखनी होती है, क्योंकि हमने यहाँ एबीसी प्रोटोकॉल पे इसलिए बात नहीं की स्टार्ट में, क्योंकि जो जो पेशेंट्स होते हैं इनिशियली ये जनरल सर्जरी के पास जाते हैं, वो इनका पूरा का पूरा ऐसे पेशेंट को वाइटली स्टेबल की करने की कोशिश करते हैं और फिर वो हमें कॉल डालते हैं, तो फिर हम इस तरह से अपने सिर्फ अपनी लोकलाइज्ड चीज़ें जो हैं वो हम मैंशन करते हैं स्लिप राइटिंग के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।